हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सुष्मिता शर्मा फ्रॉम फ्लेक्सो जॉइंट फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पास्टिसिटी और रिजिडिटी के बारे में। स्पास्टिसिटी जो वर्ड होता है उसका बेसिकली ये जो टर्म्स होते हैं वो हम लोग पैरालिसिस में यूज करते हैं। मसल्स में जब मूवमेंट नहीं होता, मसल्स में रेजिस्टेंस फील होता है। तो बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या होता है वो आज हम लोग देखेंगे। तो पहले चीज है स्पास्टिसिटी की डेफिनेशन। It is a condition which leads to abnormal increase in muscle tone, interfere with the movement and speech. इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक मूवमेंट करवा रहे हैं, आपको एक पर्टिकुलर रेंज में कहीं किसी रेंज में, जैसे अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस फील हुआ, यहाँ रिलैक्स हो गया, यहाँ रेजिस्टेंस फील हुआ, यहाँ रिलैक्स हो गया। एक पर्टिकुलर मूवमेंट में किसी मिड टर्म में मूवमेंट के मिड टर्म में अगर आपको रेजिस्टेंस फील हो रहा है, आपकी टोन बढ़ी हुई हाइपरटोनिया फील हो रहा है, इट कंसिडर्ड इनटू स्पास्टिसिटी। नाउ व्हाट इज रिजिडिटी? रिजिडिटी भी हाइपरटोनिया ही होता है, बस दोनों में डिफरेंस ये होता है कि स्पास्टिसिटी में हमें एक पर्टिकुलर रेंज के किसी भाग में रेजिस्टेंस फील होता है, बट रिजिडिटी में आपको थ्रू आउट द मूवमेंट आपको रेजिस्टेंस फील होगा और वो उसकी वजह से पेशेंट एक नॉर्मली मूवमेंट को रिलैक्स भी नहीं कर पाएगा। अब दूसरा डिफरेंस, स्पास्टिसिटी जो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल मतलब एक ही टाइप के ग्रुप ऑफ मसल्स उसमें अफेक्ट होते हैं। बेसिकली आपके एंटागोनिस्ट मसल्स ज्यादा अफेक्ट होते हैं। बट रिजिडिटी क्या होती है? वो बाई डायरेक्शनल होती है। बाई डायरेक्शनल मतलब अगर आपके अगोनिस्ट और आपके एंटागोनिस्ट, जैसे अगर अपर लिम्ब में आप देखें तो आपके फ्लेक्सर्स और आपके एक्सटेंसर्स दोनों ही उसमें इक्वली अफेक्ट होते हैं। Now third difference is spasticity comes under UMN lesion. UMN lesion basically upper motor neuron lesions होते हैं, and rigidity also comes in upper motor neuron lesions, but it has some classical symptoms of Parkinson's disease. Now the fourth difference is spasticity usually affect pyramidal tracts, so it cause pyramidal lesions. Basically pyramidal lesion tract क्या करते हैं? ये हमारे जो बॉडी के voluntary movements होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। And rigidity usually affect extrapyramidal tract, so it causes extrapyramidal lesion. Extrapyramidal का काम होता है involuntary movements को कंट्रोल करना, बॉडी का पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करना। Now the fifth difference is it depends on velocity and amplitude, but rigidity does not depends on amplitude and velocity. So the next six type of difference is the types. फर्स्ट इज स्पास्टिसिटी इज क्लासिफाइड इनटू क्लास्प नाइफ स्पास्टिसिटी। क्लास्प नाइफ क्या होता है? यूजुअली जब हम कैंची से किसी चीज को काट रहे तो शुरू में हमें रेजिस्टेंस दिखेगा और बाद का थ्रू आउट द मूवमेंट आपको रेजिस्टेंस फील नहीं होता, उसको हम बोलते हैं क्लास्प नाइफ स्पास्टिसिटी। और रिजिडिटी के टाइप्स में आते हैं कॉगव्हील और लेड पाइप। कॉगव्हील बेसिकली जैसे आप कॉगव्हील घुमा रहे हो किसी चीज को, जर्की जो मूवमेंट्स आपको बीच बीच में जर्क टाइप के मूवमेंट्स फील होते हैं, वो कॉगव्हील टाइप ऑफ रिजिडिटी में होते हैं। एंड लेड पाइप मतलब एक लोहे की लेड की पाइप है और उसको आपको ब्रेक करना है, मतलब थ्रू आउट द मूवमेंट वो एकदम हार्ड रहेगा, आप मूव उसको नहीं कर पाओगे, मूवमेंट अलाउ ही नहीं होगा। वो टाइप्स आते हैं रिजिडिटी के। नेक्स्ट 7 डिफरेंसेस द एग्जांपल्स। एग्जांपल मींस स्पास्टिसिटी किन किन कंडीशंस में देखी जाती है। कॉमनली इट इज सीन इन स्ट्रोक केसेस, cerebral palsy cases and multiple sclerosis patient, and rigidity is commonly seen in Parkinson's disease. So hope you like this lecture. Thank you for watching.